नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कन्हैया ऑर्गेनिक्स पर। दोस्तों, जब भी आप नया प्लांट स्टार्ट करते हैं तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ हो गई गोबर, दूसरी हो गई केंचुआ। तो गोबर आप अपने आसपास नियर गौशाला से परचेज कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में दूसरी चीज़ के ऊपर, यानी केंचुए के ऊपर। तो केंचुए में दो चीज़ें ध्यान रखने लायक होती है। पहली चीज़ क्या हो गई कि हमें कौन सी ब्रीड का केंचुआ चाहिए, और दूसरी चीज़ होगी कि केंचुआ आप कितनी तादाद में लेना चाहिए या कहाँ से केंचुआ लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। केंचुआ आइसिनिया फेटिडा नस्ल का होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो केंचुए की 3,500 से 4,000 प्रजातियां हैं, लेकिन जो आइसिनिया फेटिडा है वो हमारे इंडिया में टेम्परेचर के हिसाब से उसका सर्वाइवल बहुत आसान है, और उससे जो वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और एक प्रॉपर टाइम में तैयार हो जाता है। तो आइसिनिया फेटिडा की आप पहचान कैसे करें? तो आइसिनिया फेटिडा की पहचान करने से पहले आप जहाँ से भी केंचुआ ले रहे हैं उनसे पहले कंफर्म कर लें कि उनके पास आइसिनिया फेटिडा है। दूसरा, आप जब उनके प्लांट पे केंचुआ लेने जाएं तो आप ये चेक करें कि उस केंचुए का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है और वो काम कैसे कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आइसिनिया फेटिडा दिखने में कैसा होता है। अभी जैसे आज हमारे प्लांट पे एक भाई केंचुआ लेने के लिए आने वाले हैं, तो उनके लिए हम केंचुआ निकाल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो आइसिनिया फेटिडा ब्रीड का जो केंचुआ है वो दिखने में, आप ये देखिए, ये आइसिनिया फेटिडा नस्ल है और ये रेड कलर का होता है। पहली बात हो गई इसका कलर। दूसरी बात हो गई इसकी जो टेल होती है, यानी इसकी जो पूंछ है वो किस रंग की है। तो आइसिनिया फेटिडा, ये देखिए, येलो कलर की इसकी जो पूंछ है, और इसकी पूरी जो शरीर है, जो इसकी पूरी बॉडी है वो रेड कलर की है। और इसका एक मुंह होता है, एक इसकी पूंछ होती है। ये अपनी पूंछ से अपना वर्मी कंपोस्ट निकालता है बना के, और मुंह से गोबर खाता है। और यहाँ जो आप इसका ये थोड़ा सा ये देख रहे होंगे सफेद सफेद सा, ये इसका यहाँ ये हल्का सा जो सफेद है, ये इसमें यहाँ पे इसका कोकून डेवलप होता है। कोकून इसके अंडे को बोलते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि ये दिखता कैसा है। इसकी नस्ल आइसिनिया फेटिडा है और ये रेड कलर का दिखता है और इसकी पूंछ हल्की येलो कलर की होती है। दूसरी चीज हो गई कि आप केंचुआ कितनी तादाद में लें। तो आप जहाँ से भी केंचुआ ले रहे हैं तो आप उनका निकालने का तरीका देखिए कि वो बेड में से निकाल कैसे रहे हैं। अभी जैसे क्या होता है कि हम जब वर्मी कंपोस्ट जब हमारा पूरा तैयार हो जाता है तो हम लेयर बाय लेयर पूरा वर्मी कंपोस्ट बेड पर से उतार लेते हैं, और जब हमारा जो बेड है वो 3 से 4 इंच का बच जाता है तो उसमें से अब हम केंचुआ नहीं निकाल सकते, क्योंकि नीचे केंचुए को जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। तो जब हम उस बेड में से वर्मी कंपोस्ट निकाल लेते हैं तो आखिरी के 3-4 इंच में जहाँ जहाँ मोटा केंचुआ होता है, अब यहाँ पे देखिए, ये जहाँ जहाँ मोटा मोटा केंचुआ है वहां से हम मोटा केंचुआ, मतलब अच्छी तादाद में केंचुआ, वहां से हम केंचुआ निकाल के, और ये जो हमारे पास प्लास्टिक के टब है इसमें 30 किलो कल्चर आ जाता है, तो इसमें हम इसको डाल लेते हैं। इनको भरने के बाद फिर हम इनको क्या करते हैं, यहाँ धूप में रख देते हैं। अभी आपको पता है केंचुआ फोटो सेंसिटिव होता है, यानी कि उसको धूप सहन नहीं होती, और धूप जब उसको लगती है तो डाउनवर्ड मूव करता है, यानी नीचे की तरफ वो जाता है। तो जब वो नीचे जाएगा तो खाद ऊपर रह जाता है और केंचुआ नीचे चला जाता है। अभी धीरे धीरे जैसे ये टब देखिए, ये धूप में रखा हुआ है। अभी इस पे से हम क्या करेंगे, इस खाद को, जो वर्मी कंपोस्ट है, इसको हम हटा के अपने बेड पे डाल देंगे, और ये जो केंचुआ है अभी इसको वापस धूप लगेगी तो ये और नीचे चला जाएगा, और फिर जब बाद में केंचुआ बचता है तो एक अच्छी डेंसिटी में केंचुआ बचता है। केंचुआ कभी भी काउंटिंग के हिसाब से नहीं होता। आप सोचिए कि केंचुआ गिनती के हिसाब से मिलता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप 1 किलो केंचुआ ले रहे हैं तो उसमें लगभग 1000 से 1200 केंचुए होते हैं, लेकिन इसको गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक बेड के लिए भी ले रहे हैं तो लगभग उसमें 30 किलो केंचुआ डलता है, और 30 किलो का मतलब है यानी 25 से 30 हजार केंचुए। तो आप उनको गिन के नहीं ले सकते, आपको सिर्फ डेंसिटी के हिसाब से लेना पड़ता है। तो जैसे ये केंचुआ हमने जब पूरा खाद उतार लिया तो नीचे जाके गुच्छों में केंचुआ बच जाता है। आप ये देखिए इधर, ये जो केंचुआ है ये बिल्कुल गुच्छों में है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तादाद में केंचुआ है। तो इसी तरीके के केंचुए हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं, और ताकि उनका अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बने और उनके बेड में केंचुए पर्याप्त मात्रा में जाएं। तो दोस्तों, किसी भी भाई को केंचुआ लेना हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर है 9521886442। तो केंचुए की आइसिनिया फेटिडा ब्रीड लेनी है और हाई डेंसिटी में आपको केंचुआ परचेज करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही उठा के, आपको मान लो कोई वो 3-4 इंच की लेयर उठा के दे रहा है तो वो गलत है, आप उनको साफ मना कर दो। जब हम इनको धूप में रखते हैं और धूप से केंचुआ नीचे जाता है तो आखिरी में एक टब में 30 किलो कल्चर डलता है, लेकिन उसमें से केंचुआ 3.5 से 4 किलो ही बचता है, 10 गुना माल कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, केंचुए की तादाद बहुत अच्छी मिलती है आपको। तो इसी तरीके से आप केंचुआ लें, और जब आप किसी को आगे केंचुआ देते हैं, किसी किसान भाई को, तो इसी तरीके से आप उनको केंचुआ दें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको केंचुए चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए राम राम जी।